And finally, the day came, 15 August 1947. जून 1947 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत का बंटवारा किया जाएगा, जिसके दो अलग देश बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटा गया, जहां पूर्वी हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बना, जो बाद में बांग्लादेश बना, और पश्चिमी हिस्सा इंडिया में रहा। घोषणा का इतना भयंकर परिणाम निकला कि लोग नए बॉर्डर की एक तरफ या दूसरी तरफ हो गए, जिसकी वजह से एक मास माइग्रेशन शुरू हो गया। ईस्ट पाकिस्तान से हिंदूज इंडिया की तरफ भाग रहे थे, जबकि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। बंगाल 1940s में जब आज़ादी के आंदोलन तेजी से आगे बढ़े, तब धार्मिक पहचानों का मामला पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आने लगा। पार्टीशन के साथ ही भयानक सामुदायिक हिंसा का रूप देखने को मिला। बंगाल में राइट्स ने अपना रूप ले लिया था, जहां मॉब ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया। हजारों लोगों की जान गई और अनेक घरों का नुकसान हुआ। यह हिंसा भय, नफरत और बेबेट्रियल की जज्बात से भरी हुई थी, जहां वो समुदाय जो पहले साथ रहते थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के आगमन में अलग मुस्लिम रियासत की मांग बढ़ने लगी। उनका कहना था कि मुस्लिम को अपनी पहचान और हितों की रक्षा के लिए अलग देश की जरूरत है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें कई हिंदूज थे, एक समग्र भारत की मांग कर रहे थे। बंटवारे के बाद का परिणाम बहुत ही विनाशकारी था। यहाँ भीड़, रेफ्यूजी क्राइसिस दोनों भारत और पाकिस्तान के लिए एक चुनौती बन गई। लंबी अवधि में 1947 का पार्टीशन बंगाल और सब कॉन्टिनेंट के लोगों पर एक गहरी चोट छोड़ गया। कहा जाता है कि इस दौरान 1 से 2 मिलियन लोगों की जान गई। महिलाओं ने भी भयानक अनुभव किए, जिसमें अपहरण और सेक्सुअल वायलेंस शामिल था। परिवार एक दूसरे से अलग हो गए और कई लोग बिना घर के बेघर और बेसहारा रह गए। आज भी 1947 के घटनाएं बंगाल और भारत के इतिहास में एक ट्रेजिक चैप्टर के रूप में याद किया जाता है, जो धार्मिक और राजनीतिक विभाग के परिणामों की तरफ इशारा करती है।